नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बातें करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन करती, व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा सभी चिड़िया खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया। वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बताया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप धरती पर उन्होंने सुखों को भोगा। फिर उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ वास दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी वैकुंठ लोक का सुख देना। प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। वह बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपने जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो।
वह भी बहाना बना दिया और कहा मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद जी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी कार्तिक स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। तो पड़ोसन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हो गया। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? इसके बाद ननद भी आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो? फिर राजा जी आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं? आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने स्नान किया था और कार्तिक की कहानी सुनी थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया है, फिर भी मेरे वजह से इसको भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृत्यु लोक में रहो। अब तुम कार्तिक आने वाले 3 साल तक कार्तिक स्नान करना और कहानी सुनना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग लोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर भगवान जी स्वर्ग लोक ले गए। हे कार्तिक के देव, जो भी आपकी यह कहानी सुन रहा है उसके ऊपर भी अपना कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। राजमहल में ही एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, वह दोनों रोज बातचीत करते। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो इल्ली ने उस घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक के स्नान के लिए चलते हैं।
तो घून ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई, कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घून नहीं माना। इल्ली ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से चिपक कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घून की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घून को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। अब राजकुमारी विदा होने वाली थी। तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई, यह तो वही घून है। तब उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम और कुछ जो भी चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, वह मांग लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के साथ ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों के नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कर लिया जाए, तब तो तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब पानी मांग रहे हो। इसी तरह समय बीतने लगा। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियाँ आपस में बातें करने लगी कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बात कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियाँ समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बातें कर रही है। जेठानियाँ भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह कर लाए हो, यह तो जादू टोना जानती है, यह जानवरों से बातें करती है। सब बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लेता तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभीयों ने कहा, ठीक है तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार के तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही, मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी यह कौन है, तुम इससे कैसे बातें करती हो, तुम जानवर के साथ कैसे बात कर सकती हो। तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह गधा घून था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से ही मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ
कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया, राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने के हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और मोक्ष मिला और राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करते थे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमार और राजकुमारी पर कृपा किया वैसे ही आपकी इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं किया करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती और छोटी बहू उन्हें झाड़ कर एक तरफ ढेर लगा देती। इस तरह कार्तिक महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लीजिए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक माह में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं दे रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहते कहते वहीं पर छोटी बहू सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आ गए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक देव की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होता। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बुढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा।
हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक देव की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, वह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वह कार्तिक नहाया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती और कार्तिक स्नान करती। इसी तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। एक दिन कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वह आपस में बातें कर रही थीं, गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार जाएं। तब उनमें से एक स्त्री बोली, मैं तो कार्तिक के देव को जगाऊंगी। तब दोनों स्त्रियां ने पूछा, यह कौन से भगवान हैं? तब वह स्त्री कार्तिक के देव का महात्म्य बताई। यह सब वह छोटी लड़की सुन रही थी। यह सब बातें सुनकर वह लड़की अपने घर आई और उसने भगवान के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह लड़की मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं आए। उसके बाद जंगल में गई, फिर पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को बुलाते बुलाते सुबह से शाम हो गई, पर उस लड़की को भगवान नहीं मिले। भगवान जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, यह लड़की तो पहाड़ पर से गिरकर मर जाएगी और मुझ पर इसकी हत्या का दोष लगेगा। अब मुझे इस लड़की को दर्शन देना ही होगा। फिर भगवान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उस लड़की के पास आए और उस लड़की से कहा, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे भोजन दे, मैं भोग लगाऊंगा। इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की ने कहा, हाँ मेरे भगवान ऐसे हैं। तब ब्राह्मण रूप में भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। लड़की भगवान जी का दर्शन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही है और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली। तो लड़की ने अपने सहेलियों से कहा कि मेरे पीछे पीछे मेरे भगवान मेरे घर आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़कियां उसके घर गईं। जिनके भाग्य में भगवान का दर्शन था वह भगवान का दर्शन किया और जिनके भाग्य में दर्शन नहीं था वह भगवान को नहीं देख पाई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने छोटी लड़की को दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो।